इसी जगह में 7 लोगों को जो है डाकू मोर सिंह ने खत्म कर दिया था। क्यों कर दिया था वो इतिहास एक दादा बताएंगे, बैठे हुए हैं उधर। रहते कहाँ थे? जंगल में। जंगल में वहीं सोना उठना बैठना सब। तो जंगल में ये जानवर नहीं रहते थे, शेर वगैरह कुछ रहते ना। रहते हैं। हाँ। पर उनसे का सामना नहीं होता था कभी? हुआ। तो दोस्तों फाइनली हम आ पहुंचे हैं उस जंगल में जहां पर बहुत पहले डाकू रहते थे। वैसे डाकू रहने की कहानी मुझे जो मेरे साथ ये भाई साहब आया है पीछे, ये भी गुर्जर समाज से हैं और ये इनका अभी भी ये कहना है कि अभी भी डाकू रहते हैं। और डाकू का नाम बताया ना, गुड्डू है ना, गुड्डू करके डाकू रहते हैं। लेकिन वो उधर ये जंगल बहुत बड़ा जंगल है। हम दरअसल कौन से गांव से आया था इसमें अंदर अपन? ये गांव कौन सा है? बेराई गांव है। बेराई गांव से हम तकरीबन 5 और 6 किलोमीटर अंदर जंगल में आ पहुंचे हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा जंगल ही जंगल है। और दरअसल इसमें आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पहले जो डाकू का हमने जिक्र किया, डाकू मोर सिंह, वो भी यहीं पे रहते थे। यानी कि इधर जो भिंड मुरैना साइड के जो डाकू तमाम हुए वो इसी जंगल में और फिर कुछ भिंड के जंगल में रहा करते थे। तो ये बांसको जंगल इसको कहा जाता है। यानी कि दादा ने बताया कि ये बांसको जंगल है। तो अब मैं आपको पूरे जंगल का नज़ारा दिखा देता हूँ कि आखिरकार ये कैसा जंगल है, कितना घना जंगल है। और यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, यानी कि कह सकते हैं चट्टाने बहुत बड़ी। गाड़ी भी बहुत मुश्किल से है, लेकिन ज़िद थी एक हमारी कि हम पहुँचेंगे तो उसी जंगल में कुछ भी हो जाए। जब हम आ रहे थे इन दादा के घर से तो हमें काफ़ी ज़्यादा डराया गया। मतलब पहले इन दादा ने कह दिया था कि मैं आपको घुमाऊंगा जंगल। तो मैंने कहा यार दादा मजाक कर रहे हो? कहने कि नहीं घुमाऊंगा। तो मुझे दादा पे भरोसा हुआ कि चलो दादा घुमा देंगे अगर इतनी इससे कह रहा था। फिर जब इनके घर में से हम निकले तो वहाँ कुछ लोग आ गए थे, आसपास गांव के थे शायद। तो कह रहे थे कि नहीं भैया जंगल में मत जाना, ये ना वो ना। यानी कि कह सकते हैं सीधे तौर पर बहुत सारा डर दिखाया गया कि ये टाइम नहीं है जाने का, क्योंकि अब तकरीबन 3:30 बज रहे होंगे, 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे कि 4 बजे तक वहाँ नहीं जाते हैं और बहुत लोग मिल सकते हैं। यानी कि लेकिन मेरी ज़िद थी कि भैया जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लूटपाट हो जाएगी था, आगे चल सकते हैं, चलो है ना, कि आगे लूटपाट हो सकती है, ये हो सकती है। तो मैंने यही कहा भैया हमारे पास लूटपाट का कुछ भी नहीं है। बैग में सामान, मेरे कपड़े हैं, चड्डी बनियान, वो लूट सकते हैं और क्या लूटेंगे, खूब से खूब पैसे हैं नहीं। हाँ ऑन फोन रख लेंगे, ऑन फोन को वो क्या करेंगे, बाकी और कुछ भी लूटने का नहीं है। ऐसा कोई हम करोड़पति नहीं है। तो आखिरकार दादा अभी हिम्मत नहीं आ रहे, मेरे पीछे बैठ के आए और बहुत ख़राब रास्ता था, इतना ख़राब रास्ता, उसके बावजूद भी हम आए। ये पूरा जंगल है, ऐसा जंगल होता था, ये पत्थर ही पत्थर, ये इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छुपे रहते थे। ऐसे शायद कुछ जगह बना लेते थे इन्हीं जगहों पर। ये पूरा देख सकते हो माहौल आप, ये पूरा जंगल है, बांस का जंगल इसको बोलते हैं, बांस को जंगल है ना। और ये जाने का रास्ता भी बना हुआ है। और ये पूरा क्यों दादा कितने किलोमीटर में फैला होगा? या 50-60 कोस में फैला होगा? नहीं जाना बैठेगा हैं? कम से कम 100-150 किलोमीटर में। 100-150 किलोमीटर में फैला हुआ? हाँ। अरे बाप रे, ये जो जंगल है ये तकरीबन 100-150 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये पेड़ काय के है? ये जो पेड़ है दिख रहे, धोका पेड़ है। धोका क्या होता है इसका? पेड़ का क्या बनता है? कुछ नहीं, चौपे पशु खाते। अच्छा पशु खाते और कुछ नहीं। ये जो पेड़ देख रहे हो यहाँ पर, यही ये पेड़ है, ढोका पेड़ बोलते हैं इसको। हाँ ये और पेड़ है, खेर का है। हाँ ये कौन सा है? खेर का? हाँ खेर है, नीचे जबकि तेंदुए। अच्छा तेंदुए के भी कुछ पेड़ है, तेंदुए के पेड़ है, ढोकुआ, पता नहीं क्या क्या है ना, ये भी यहीं पे पेड़ है ये। और ये पूरा ये नज़ारा है जंगल का। हम काफ़ी डीप में आ चुके हैं, जंगल के काफ़ी डीप में आ चुके हैं ना। तो यहीं पूरी उनकी एक्टिविटी रहती थी पहले। यहीं से वो अपना पूरा कह सकते हैं कि जो उनकी गैंग थी डकैत की, वो यहीं से संचालित होती थी। ये मुरैना के जो है जंगल है, मुरैना का जो फेमस है कि मुरैना में और भिंड में बहुत सारे डकैत मिलते थे, चंबल जिसको कह सकते हैं। क्यों यार चंबल संभाग है ना, ये चंबल संभाग है ना, चंबल संभाग है ये। और चंबल संभाग में जो सबसे ज़्यादा इलाके है जंगल का, यही घने जंगल है, आप देख सकते हो। और भी आपको आगे तक दिखा देते हैं।
वैसे मैं अकेला तो नहीं आ पाता, वैसे आने की कोशिश तो करता, लेकिन इतना अंदर नहीं आ पाता। ये तो दादा जो जिस गांव में मैं रुका था, तो इन दादा से मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि चलिए मैं घुमा देता हूं, तो ये दादा की वजह से हम आए हैं। ये पूरा है, ये आप देख सकते हो। ये इसी में जो है डकैतों का रहना, सोना, खाना पीना सब कुछ होता था। और भी मतलब बहुत काफ़ी डेंजरस माहौल है आगे। क्यों दादा, इसमें कुछ जानवर भी रहते थे नहीं रहते थे? हाँ जानवर रहते थे। जानवर रहते थे, शेर वगैरह? हाँ शेर वगैरह। अच्छा अच्छा रीछ। अच्छा, तो दादा का ये कहना है कि पहले यहाँ पर जानवर भी रहते थे, यानी कि शेर, रीछ, है ना? अभी भी है। रीछ अभी भी है? अरे रीछ और भालू वगैरह भी शायद रहते होंगे, क्योंकि जंगल का मतलब क्या है, जब इतना घना जंगल है तो फिर सभी रहते होंगे ना। तो बड़ा जंगल बहुत लंबा फैला हुआ है, और ये पेड़ हैं, मैंने बताया आपको, ढोका पेड़ और कुछ कटीले भी पेड़ हैं। यहाँ तक लोगों का आना जाना शायद बना रहता होगा, और ये लंबा जंगल फैला हुआ है। ये देखिए, आप पूरा नज़ारा देख लीजिए। ये बस इन्हीं को बिहड़ जो है कहा जाता है। बिहड़ जंगल जो उनका इलाका होता है, इन्हीं को कहा जाता है। बस ये पूरा नज़ारा है ये। चलिए साहब, आप रहने देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ला देना इधर से, हाँ तो आ जाती। अच्छा, अभी जगह तो और अच्छी तो रही है। तो दोस्तों ये देख सकते हो पूरा, और भी दादा बोल रहे हैं कि बहुत जगह रही है, तो हम उस जगह में भी जाएंगे। पर पहले जो है कुछ हमारा बैग वगैरह रह गए, 2 बैग, वो ले आते हैं अपन। तो ले आओ, है ना? मैं देखो इस रास्ते से ले आओ बाइक को। तो चलिए दोस्तों, हमारे कुछ बैग हैं जिसमें कैमरे रखे हुए हैं, वो छोटे छोटे बैग हैं। हम हाँ ठीक है। तो हम जाते हैं जहाँ पर हमारे बैग रखे थे, क्योंकि गाड़ी हमने बहुत पहले स्टैंड कर दी है। तो हम जाते हैं बैग लेने, क्योंकि दरअसल बैग बहुत महत्वपूर्ण बैग है, कैमरे हैं उनमें, और हम वहीं छोड़ के आ गए। वैसे साथ में लटकाना था मुझे, लेकिन वो लटका नहीं पाए हम। चलिए छोड़ते हैं बैग की बात, हम बात कर लेते हैं इन जंगलों की। तो ये पूरा माहौल आप देखिए। कभी घूमने आए आप तो भिंड मुरैना में कुछ भी नहीं है। भिंड मुरैना का मैं आपको बता देता हूँ कि बस इन जंगलों में ज़रूर एक बार विजिट करें, और आप मुरैना से आ सकते हो। मुरैना से आपको जो है ये इलाका पास ही पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, इन जंगलों में घूमकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बारिश के दिनों में डाकू कैसे रहते होंगे जब बारिश होती होगी, क्योंकि वो ठिकाना तो बना नहीं सकते। ऐसा कहते हैं ठिकाना बदलते रहते हैं, एक ठिकाना नहीं है। लेकिन 1972, जी हाँ, उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय सभी डाकुओं को कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया गया था। सभी डाकू ने सरेंडर कर दिया था, जितने भी बड़े डाकू थे, क्योंकि उनका दबदबा था, उन्हीं का विधायक होता था, उन्हीं का सरपंच चुन लेते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो सरकार ने सोचा क्यों ना यार इस आतंक को ख़त्म किया जाए, है ना। फिरौती, ये सब चीज़ें आम बात थी। तो इसीलिए डकैतों का राज तो वैसे ख़त्म हो चुका है। अब एक डाकैत बताया जाता है जंगल में, इसी में। ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों में जो है वो पूरा मामला है। ओह माय गॉड, है ना, बहुत शानदार। तो उसके बाद डाकू का जो पूरा मामला है वो ख़त्म हो गया, मतलब बताया नहीं जाता। अब एक हाथ डाकू का बताया जाता है। और दादा ये भी कह रहे हैं वो हमसे कि मैं आपको डाकू से मिला दूंगा। तो ये हमारी बाइक रखी, देखो हमने इतनी ऊपर ही बाइक हमें रखना पड़ी, क्योंकि बहुत डेंजर रास्ता है यार, बहुत डेंजर। ये आप पूरा व्यू देखिए आप, ये और हम बैग यहीं भूल के चले गए थे। ये 2 बैग हमारे, इनको साथ में लेते हैं, पर ये भूल गए थे हम, तो इन्हें उठा लेते हैं। और गाड़ी को भी हम और अंदर लेके जाते हैं। दादा ने बोला कि आप तो और अंदर लेके आ जाओ, देख लेते हैं अपन, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें तो बाकी रह गई। तो चलिए अब और अंदर आपको
लेके चलते हैं कि आखिरकार अंदर क्या मिलता है।